आइएगा, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है जरा देखिएगा। पहला क्वेश्चन बोल रहा है। हम्म पहला क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे कि प्रमुख भाग जो है कि आपको संविधान का, भारतीय संविधान में कुल भागों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? कुल भागों की संख्या कितनी है? 22। 22 भाग जो है कि आपको कितना है, 22 भाग जो है कि आपको भारतीय संविधान में भागों की कुल संख्या की बात करेंगे 22 था। ठीक है। और अगर वर्तमान में अगर उसकी बात की गणना की दृष्टि से अगर जोड़ा जाए, गणना की दृष्टि से तो कितने भाग हो जाएंगे टोटल? 25। गणना की दृष्टि से 25। गणना की दृष्टि से जो है कि आपको 25 होने वाले हैं। चलिएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन बोलता है कि नागरिकता, नागरिकता के लिए भाग 2 है। ठीक है। चलेगा, मौलिक अधिकार के लिए कौन सा भाग? भाग 3। भाग 3 है। मौलिक कर्तव्य के लिए 4 के को। भाग 4 के क। ठीक ना, भाग 4 के क है। ठीक ना, तो यही गलती हो गया, ये भाग 6 दिया हुआ है, भाग 6 का ए दिया हुआ है, तो यही आपको गलत हो गया। विषम को चुनना था जो सम्मिलित नहीं है, इसके लिए कौन हो जाएगा? भाग 4 का, है ना, 4 का क हो जाएगा। ठीक ना, 4 का क हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। और राज्य की बात करेंगे, राज्य जो है कि भाग कितना में है? भाग 7 में 6। राज्य है। कितना? भाग 6 में जो है कि आपको राज्य है, सॉरी, हाँ 6 में राज्य है। 5 में क्या है? भाग संघ है। भाग 5 में जो है कि आपको संघ है। चलिएगा, तीसरे नंबर सवाल पे आते हैं। हमारे संविधान में, है ना, किस भाग के 3 स्वप्नों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? कौन से भाग में जो है कि पंचायत के गठन का बात किया गया है? भाग 9 में। भाग 9 में जो है कि आपको पंचायत का बारे में जो है कि वर्णन किया गया है। भाग 9 में पंचायती राज, भाग 9 के क में क्या है? 9 के क में नगर पालिका। नगर पालिका है। और 9 के ख में क्या है? 9 के ख में सहकारिता। सहकारी समिति है। क्या है? सहकारी समिति है। ठीक ना, आगे चलते हैं। और पंचायती राज के लिए एक संविधान संशोधन किया गया था। कौन सा संविधान संशोधन था? 73वां संविधान संशोधन 1992, और इसको लागू किया गया 24 अप्रैल 1993 से, यह लागू किया गया है ना। चलिएगा, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है जरा देखिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग अध्याय संघ और राज्यों के बीच का विधिक संबंधों के बारे में जो है कि आपको बताता है? कौन है? भाग 11 में। भाग 11 अध्याय 1। भाग 11 का अध्याय जो है कि आपको 1 होने वाला है। क्या होने वाला है? भाग 11 का अध्याय जो है कि आपको क्या होने वाला है? 1 होने वाला है। और चलिएगा, आगे चलते हैं। भाग 1 को भाग 2 से सम्मिलित करना है, सूची 1 को सूची 2 से। उपाधियों का अंत, ग्राम पंचायतों का गठन, 6 से 14 वर्ष के बालकों को प्रत्यार्पण के लिए शिक्षा का अवसर, ईस्ट इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ। अच्छा चलिए, इसमें मिलाना है। देखिएगा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनुच्छेद नंबर 21 का 1 में बोला गया है। 21 का 1 में, तो ये किसका भाग हो जाएगा? मौलिक अधिकार का हो जाएगा। यस जी, मौलिक अधिकार का हो जाएगा। उपाधियों का अंत, ये भी कहाँ से लिया गया है? उपाधियों का अंत भाग ये भी 18 मौलिक अधिकार मौलिक 17 में है। अधिकार। अच्छा, ये भी जो है कि आपको मौलिक अधिकार से जो है कि आपको हो जाएगा। तो ई वाला तब मौलिक अधिकार से इसको नहीं लिया होगा, इसको तब लिया होगा राज्य के नीति सिद्धांत से ले लिया DPSP होगा, से तब लिया देखिएगा, होगा। है ना। चलिएगा, आगे चलते हैं। और पंचायती राज का गठन, ये किससे लिया होगा? ग्राम पंचायत हो, डीपीएसपी से हो जाएगा? नहीं, इसमें जो है ना, सुनिए तब मिलवा देते हैं, अब मिलाते हैं। आइए, 1 का ले लीजिए, इसमें तब ले लीजिए, 1 का आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा, 1 का 3 हो जाएगा। ठीक ना, 1 का 3 हो जाएगा। हाँ, मूल कर्तव्य हो जाएगा। 2 का जो है कि आपको हो जाएगा, 2 का 1 हो जाएगा, और 3 का जो हो जाएगा आपको 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा डी का हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। यही मिला होगा, देखिएगा तो यही तो लिया है क्या ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। 1 का 3, 1 4 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2, बिल्कुल सही है, यही लिया है। ठीक ना, यही जो है कि आपको लिया है। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। 6 से 14 अगले प्रश्न पे। कर्तव्य लिए सर। हाँ देखिएगा, वहां पे यही चीज जो है कि आपको ना गलती चीज दे दिया है। यहाँ पे है ना, में भी दिया है दोनों। देखिएगा वहां पे तीनों जगह है, तीनों जगह 3 बात लिखा गया है। सबसे पहले आर्टिकल 21 का 1 की बात करेंगे। यहाँ से बोला गया है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार जो है कि आपको सरकार देगी। ठीक है, अब आते हैं आर्टिकल 45। 45 में ये बोला गया है 0 से लेकर 6 वर्ष के लिए। यहाँ पे ये गलती लिया है, 0 से 6 के न करके ये 6 से 14 कर लिया है।
6 से 14 जो है कि आपको कर लिया है। और देखिएगा तो ये भी आपको सही है, बिल्कुल यहाँ पे सही है। यहाँ 6 से 14 का बालों का शिक्षा अवसर का प्रदान करना ये माता पिता का मौलिक कर्तव्य है। ये मौलिक कर्तव्य 51 का क में जो आर्टिकल है, ये जो 11वां नंबर का पॉइंट है, यहाँ से ये चीज उठाया हुआ है, बिल्कुल सही है ना। इसको काट नहीं सकते हैं आप, है ना। मौलिक राज्य का नीति निषेध सिद्धांत रहता है, उसमें 6 से 14 रहता, तब इसको काट देते बात को। लेकिन यहाँ पे राज्य का नीति सिद्धांत का बात नहीं कर रहा है, मौलिक कर्तव्य का बात कर रहा है। काटिएगा क्या इसको? नहीं काट सकते हैं, ठीक है, नहीं काट सकते हैं। चलिएगा अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न सुनिएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित सही सम्मिलित है ना। भारतीय संविधान का भाग 2 में क्या है? भाग 2 में मौलिक अधिकार है क्या? नागरिकता हाँ, 3 में हाँ, भाग 2 में जो है कि आपको नागरिकता है। क्या है? नागरिकता है ना, नागरिकता है। भाग 3 में क्या है? तो ये गलत हो गया। मौलिक अधिकार मौलिक तो यहाँ भी इहो आपको जो है कि उल्टा कर दिया है, तो इहो गलती हो गया। भाग 4 का क में मौलिक कर्तव्य है क्या? नहीं। जी सर, हाँ है। बिल्कुल जी सही है, सर। भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य है, तो यही आपका सही हो जी। जाएगा। अब भाग 5 के 5 भाग में क्या है? भाग 5 में संघ 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 है। क्या है? संघ है, तो ये आपको गलती हो गया। तो कौन सही है? केवल और केवल जो है कि आपको 3 सही है, ठीक ना, 3 सही है ना। आ रहा है ना समझ में? जी। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि नागरिकता का वर्णन भाग 2 में बिल्कुल सही है ना। जी। संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन किसमें है? संघ राज्य क्षेत्र भाग 6 में। भाग 7 में। भाग 7 की भाग 6 में? 6 में 6 में है। किसमें है? भाग 6 में जो है कि आपको राज्य है, और भाग 7 को समाप्त कर दिया गया है, और भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र, जिसको यूनियन टेरिटरी कहा गया है। तो ये 7 की जगह क्या होगा? यहाँ पे 8 होता तो ये बिल्कुल सही होता। कोई दिक्कत? नगर पालिका भी बता ही दी है 9 के क में। किसमें? क में। 9 के क में। और निर्वाचन भाग 15 15 किसमें? भाग 15 में। तो यहाँ गलती कौन हो गया? बी नंबर ऑप्शन जो है कि आपको गलती हो गया। क्या है? बी नंबर गलती हो गया, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? हाँ, अगला प्रश्न में मिलानी करना है। 8वां नंबर प्रश्न बोल रहा है भारतीय संविधान के भाग 9 में। भाग 9 में देखिए तो क्या है? भाग 9 में क्या है? पंचायत। पंचायत मिलाइए। भाग जो है कि 8 में क्या है? 8 में संघ शासित प्रदेश, संघराज केंद्र शासित क्षेत्र। प्रदेश। चलिए भाग 4 के क, भाग 4 के क में क्या है? मौलिक कर्तव्य है। कर्तव्य। और भाग 9 के क, 9 के क में क्या है? नगर पालिका है। मिल गया ना? कोई दिक्कत? 4 के बाद जो है कि आपको क्या है? 4 है, क्या लिया आंसर, है ना। 4 1 3 सॉरी, ये 3 1 4 2 जो है कि इसका राइट आंसर, ठीक है। मिलाए सही है ना? हम लोग गलती कर दिए क्या? है ना, नहीं, ठीक सही तो है। मिला। 3 मिला है, सही मिला है, ठीक है, मिला है। अगला प्रश्न चलिएगा। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है कि भारतीय संविधान के भाग में सही सम्मिलित नहीं है? भाग 9 में देखिए तो पंचायत का वर्णन है क्या? भाग 9 में यस हाँ है। 9 के क में देखिएगा तो नगर पालिका का वर्णन है क्या? हाँ है। 9 के ख में सहकारी समिति का वर्णन है क्या? जी है। भाग 10 में अधिकरण, भाग 10 में अधिकरण की चर्चा की गई है क्या? नहीं किया गया है। भाग 10 में SC ST क्षेत्र का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? SC ST क्षेत्र का वर्णन जो है कि आपको भाग 10 में जो है कि आपको किया गया है। कोई दिक्कत? बन रहा है ना क्वेश्चन, है ना? जी। क्वेश्चन बनना चाहिए, है ना। अगला प्रश्न है कि 10वां नंबर सवाल क्या बोलता है? संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है? पंचायती राज 9 व्यवस्था कौन सा भाग में? 9 भाग 9 में। में। कौन से? भाग 9 में जो है कि आपको है पंचायती राज, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा पंचायती राज संबंधित प्रावधान किया गया है? भाग रिपीट 9 क्वेश्चन है, भाग 9 में ऐसा किया गया है। 9 में। ओ सॉरी, भाग 9 में। आगे चलते हैं। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। मौलिक अधिकार कौन से भाग में है? 4 3 में भाग 3 में ना है मौलिक अधिकार। मौलिक कर्तव्य 3 किस में है? 4 के को। भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य है। संघ की चर्चा किस में है? भाग भाग 5 में है। आपात 5 में। उपबंध किस में है? भाग 18 18 में। भाग 18 में जो है कि आपात उपबंध है, ठीक है। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। अगला प्रश्न बताइएगा। मूल कर्तव्य किस में मूल कर्तव्य होगा? 4 के को। 4 के 4 के क क बिल्कुल सही है। राज्य की चर्चा किस में? 6 में 6 6 में में। बिल्कुल सही है। 5 में संघ है, 6 में जो है कि आपको राज्य है, बिल्कुल सही है। राज्य। भारत के महान्यायवादी किस में चर्चा होगी? भाग 13 में 14
अरे भाग 13 गलती दिया है, भाग 6 में होगा। किसमें होगा? भाग 6 भाग में जो है 6 कि इसकी में चर्चा जो है कि सॉरी भाग 5 में होगा। किसमें? संघ क्या? महान्यायवादी संघ का है, तो संघ में महान्यायवादी की चर्चा है तो भाग 5 में होगा। ठीक ना? 5 में। महान्यायाधीश है ना, महाधिवक्ता की बात करेंगे ना, वो हो जाएगा 6 में। क्या है कि राज्य का जो सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है ना, इसको महाधिवक्ता कहते हैं, एडवोकेट जनरल कहते हैं। उसका जो है कि चर्चा किसमें होगा? भाग 6 में जो है कि आपको होगा। और संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं, भाग 14 बिल्कुल सही है। भाग 14 में जो है कि आपको संघ राज्य के अधीन सेवाएं का वर्णन जो है कि आपको किया गया है। चलिएगा, भाग 15 में क्या है? भाग 15 में आपात उपबंध है क्या? निर्वाचन है। क्या है? निर्वाचन है। भाग 15 में क्या है? निर्वाचन है। क्या है? निर्वाचन है। भाग 16 में क्या है? भाग 16 में कमीशन। भाषा। भाग 16 में जो है कि आपको क्या वर्गों है? के भाषा है, उपबंध उपबंध, विशेष। भाषा का उपबंध जो है कि राजभाषा का उपबंध जो है कि आपको किया गया है ना? नहीं, कुछ विशेष वर्गों के लिए उपबंध किया गया है भाग 16 में, है ना? भाग 16 में। उसके बाद जो है कि आपको भाग 18 में जो है ना, ये 18 में क्या है? ये राजभाषा। उपबंध 18 में जो है 18 में जो है कि आपको आपात उपबंध है ना? आपात उपबंध है। और 17 में बात करेंगे राजभाषा। क्या है? राजभाषा जो है कि आपको 17 में है। राजभाषा 17 में आपात उपबंध, आपात उपबंध जो है कि आपको किस में है? 18 में। उपबंध 18 में। चलिएगा, ये टॉपिक समाप्त है। भारतीय संविधान के भाग 16 में संबंधित है। भाग 16 किससे संबंधित है? कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है भाग 16। चलिए, 16 आपको हो जाएगा विशेष उपबंध से। खत्म है। भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद है। आइए जरा इसको भी चर्चा कर ही लेते हैं, इसका क्वेश्चन आंसर पे। क्या है, इसको छोड़ेंगे। भारतीय संविधान में है 300 अनुच्छेद, 350, 500 अनुच्छेद, 400 से अधिक अनुच्छेद। कितना? 400 से अधिक। मोटा मोटी अभी 450 जो है कि आपको अनुच्छेद जो है कि आपको देखने को मिलने वाला है ना? लेकिन गणना की दृष्टि से 450, लेकिन बेसिक रूप से 395 ही अनुच्छेद है। लेकिन इसमें 4 के क, 5 के क, 6 के क इसे जो जुड़ता है ना, वो सब मिला दीजिएगा तो 450 प्लस जो है कि आपको जाने वाला है। ठीक ना? आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? कितने अनुच्छेद आरंभ में थे? 395 ही जो है कि आपको थे। ठीक है, 395 थे। वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल अनुच्छेदों के बारे में, है ना, अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूचियां हैं? 444 और 12 अनुसूची तो 12 गो है। हाँ, तो 12 गो अनुसूची हो गया है ना। अब देखिएगा यहाँ पे जो है कि मैटर जो है कि फंसा दिया है किसमें? 395 और 444 देकर, है ना? तो इसलिए इसको स्टार लगा दिया है ना? मतलब कि 450 प्लस अनुच्छेदों की संख्या हो गई है। अब 12 तो अनुसूची आपका फिक्स है, तो इसलिए क्वेश्चन ही फंस गया है, मैटर स्टार लगा दिया है ना? आगे चलते हैं। क्या कि इसका तो फाइनल तो है नहीं कि कितना है, तो संख्या यहाँ दर्शाया गया तो यहाँ पे तो ले नहीं सकते हैं, है ना? फाइनल तो है नहीं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? इसमें आंसर निकल जाएगा। अब निकालिए जरा। 8 अनुसूची। 8 वो जो है कि आपको अनुसूची था मूल संविधान में। 395 अनुच्छेद मूल संविधान में था और 22 को भाग जो है कि आपको मूल संविधान में था, है ना? लेकिन वर्तमान में बात करेंगे, भागों की संख्या सेम रहेगा, अनुच्छेद की संख्या 450 प्लस हो जाएगा, अनुसूची कितना हो जाएगा? 12 को जो है कि आपको अनुसूची हो जाएगा। चलिएगा, अगले प्रश्न पे आते हैं। भारतीय संविधान में शामिल है 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां। चलिएगा, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि नए राज्यों का गठन, नए राज्यों का गठन के बारे में वर्णन कौन सा अनुच्छेद में लिखा गया है? अनुच्छेद 3 में आपको लिखा गया है ना? अनुच्छेद 3 में लिखा गया है। लिमिटेशन, फॉर्मेशन एंड नॉमिनेशन। हाँ, प्रशासनिक अधिकारों की स्थापना, ये किसमें है? प्रशासनिक, ये आर्टिकल हो जाएगा। हाँ, ये स्थापना जो है कि आपको किसमें है? तो ये आर्टिकल नंबर जो है कि आपको किसमें देखने को मिलेगा? आर्टिकल नंबर 323 के ए में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। ठीक ना? मौलिक अधिकार जो है कि आपको भाग 3 में देखने को मिलेगा, है ना? भाग 3 में देखने को मिलेगा मौलिक अधिकार। और जो है कि न्यायिकता भाग 2 में जो है कि आपको देखने को मिलेगा, न्यायिकता देखने को मिलेगा। ठीक है ना? आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधेयक में नहीं रखा जा सकता है। यह प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 117। 117 में किसका चर्चा किया गया है? अनुच्छेद नंबर 117।
117 में जो है कि आपको वित्त विधेयक के बारे में चर्चा है। किसके बारे में? वित्त विधेयक के बारे में जो है कि आपको चर्चा है ना। वित्त विधेयक के बारे में 117 में चर्चा है, जबकि धन विधेयक के बारे में बात करेंगे। धन विधेयक की चर्चा किस अनुच्छेद में है? 110 में है। 110 में जो है कि आपको धन विधेयक की चर्चा जो है कि आपको है ना। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन लेता है? राष्ट्रपति। यही अनुच्छेद राष्ट्रपति का लेंगे, लोकसभा अध्यक्ष लेंगे। कौन लेता है? लोकसभा अध्यक्ष जो है कि आपको लेते हैं। सुनिएगा, हाँ, उसी को स्पीकर कहते हैं। लोकसभा अध्यक्ष को ही स्पीकर कहते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसकी जो है कि आपको बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, है ना। लेकिन धन विधेयक पे राष्ट्रपति की पूर्व ही अनुमति आपको ले ली जाती है ना। राष्ट्रपति से पहले ही जो है कि आपको क्या कर लिया जाता है? सिग्नेचर जो है कि आपको करवा लिया जाता है। चलिएगा, आते हैं वित्त विधेयक के बारे में। विशेष संबंध किस अनुच्छेद में किया गया? अभी जस्ट बता दिए। वित्त विधेयक कौन सा था? 110 में 117 था। 117 110 में धन विधेयक था। 110 में जो है कि आपको धन विधेयक था। और 117 हाँ, वित्त विधेयक 117 में है, ठीक ना। 117 में जो है कि आपको वित्त विधेयक की चर्चा जो है कि आपको किया गया है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? अखिल भारतीय सेवा कौन सा आर्टिकल? 312 में। अखिल भारतीय सेवा की बात करेंगे, आर्टिकल नंबर 312 में है। अखिल भारतीय सेवा 3 प्रकार की सेवा होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की सेवा होती है। एक होता है आईएएस होता है, दूसरा आईपीएस होता है, और तीसरा आईएफएस होता है। आईएफएस होता है। ये 3 प्रकार की जो है कि आपको सेवा होती है, अखिल भारतीय सेवा होती है, ठीक ना। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ा या संस्था संविधान के अनुच्छेद में सम्मिलित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद नंबर 318 सही है क्या? नहीं, गलत है। सर्वोच्च न्यायालय के लिए 124 है। कौन सा है? 124 जो है कि आपको सर्वोच्च न्यायालय के लिए। निर्वाचन आयोग के लिए कौन सा है? 324 जो है कि आपको निर्वाचन आयोग के लिए, मतलब कि बिल्कुल सही है। ये बी नंबर आपका ऑप्शन जो है कि बिल्कुल सही दिख रहा है। संघीय लोक सेवा आयोग 315 में है। किसमें है? 315 में। तो यहाँ 332 दिया है, यो मतलब गलती हो गया। तो पहला तीसरा गलती है। और महाधिवक्ता 351 में है क्या? 165 में है। 165 में है। किसमें है? 165 में जो है कि आपको, ठीक है, गलती हो गया। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला बोल रहा है कि आर्टिकल 39 के क 39 क्या बोल रहा है? सम्मिलित नहीं है। 39 के क में समान न्याय एवं निःशुल्क जो है कि विधिक सहायता, बिल्कुल सही है, सम्मिलित है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन, बिल्कुल सही है, ग्राम पंचायत का गठन है। 44 में जो है कि समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता है क्या 44 में? ये भी सही है। हाँ, जो है कि आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है कि आपको 44 बिल्कुल सही है। कौन बोला गलत है? अनुच्छेद 48 की बात करेंगे। अनुच्छेद 48 में क्या है? 48 में कृषि एवं पशुपालन है। यहाँ पे जो न्यायपालिका कार्यपालिका का पृथकीकरण, ये जो है कि आपको किस में है? ये जो है कि आपको किस में है? 50 में है। किस में है? 50 में है, ठीक ना। 50 में। चलिए क्लियर हो गया। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर जो है कि आपको होने वाला है, ठीक है ना। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। अगला है आर्टिकल 124 अभी जस्ट बताया है। किसका? सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा ना, संघीय न्यायालय, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 5 की बात करेंगे। 5 नागरिकता संबंधित है। देखिए नागरिकता है क्या, ठीक है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल है ना, राष्ट्रीय आपातकाल। अब 245 में क्या है? 245 में देखना पड़ेगा। 245 मुझे भी याद नहीं है। एक लिया ना, 3 हो जाएगा विधि का प्रावधान, है ना, और ये 4 का हो जाएगा विधिक शक्तियों का वितरण जो है कि आपको हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा 245। देखिए 352, 356 और 360, ये 3 गो राष्ट्रपति संबंधित प्रमुख जो है कि आपको है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राजकीय आपातकाल और 360 में वित्तीय आपातकाल। चलिएगा, राजकीय बोल दिए तो 356 में राजकीय आपातकाल मतलब बोले है कि राष्ट्रपति शासन होता है। नहीं तो बहुत लोग बोल दीजिएगा क्या बोल दिए, समझ में नहीं आया। थोड़ा सा और जूम हो सकता है? जूम और कर दें? अब जूम करेंगे तो फिर दिखते हो जाएगा। अब देखिए जी सही, मेरे लगता है कट गया थोड़ा सा राइट साइड में। अब इससे अधिक नहीं होगा, इतना में काम चल जाएगा। हाँ ठीक हो जाए, चला लीजिए काम इतना में, है ना। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न सुनिएगा, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 मौलिक अधिकार से। अनुच्छेद 14 में क्या बोलता है? विधि के समक्ष समानता, समानता का अधिकार है क्या? देखिए तो बिल्कुल सही है, 1 का 3 हो जाएगा। अनुच्छेद 36 में क्या बोलता है? डीपीएसपी राज्य की परिभाषा, हाँ, बिल्कुल सही है, चलेगा। अनुच्छेद 74 की बात करेंगे। 74 में मंत्री परिषद का हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन हो जाएगा, चलिए सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं।
अगला प्रश्न सुनिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न सुनिएगा। अगला प्रश्न जो है कि आपको है ना सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अनुच्छेद 14 तो देखिए, तो 14 में तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया देखिए तो समानता का अधिकार। हाँ, समानता का समता अधिकार, अधिकार। समता या समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 2 देखिएगा, 2 में जो है कि राज्य को स्थापित नए करने के लिए राज्य बोला को गया है, नए शामिल राज्य का करना। प्रावधान नए है। राज्यों को शामिल चलिए करना। ठीक है, हो जाएगा। अनुच्छेद 111 की बात करेंगे, 111 में राष्ट्रपति का विधेयक देने की अनुमति हो जाएगा, है ना। अनुमति, यस और सर। अनुच्छेद नंबर 22 की बात करेंगे, गिरफ्तारी निरोध जो है कि आपको संरक्षण। गिरफ्तारी से का संरक्षण। चलिए ये सब जो है कि बता दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक अनुच्छेद हुआ है वहां तक अगर कोई दिक्कत है तो बताइएगा। ये सब जो है कि आपको पढ़ा दिए हैं, है ना। 111 अभी तक नहीं गए हैं, इसलिए अभी आप नहीं पढ़े हैं वहां तक। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न सूची 1 को सूची 2 से जो है कि आपको मिलाना है। अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 54 में क्या है? राष्ट्रपति का चुनाव। निर्वाचन। हाँ, राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है कि आपको हो जाएगा, ठीक ना। अनुच्छेद 75 की बात करेंगे, 75 में क्या है? मंत्री प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति। हाँ, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की जो है कि आपको नियुक्ति हो जाएगा। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति। हाँ, राज्यपाल की नियुक्ति या निर्वाचन के बाद प्रावधान किया गया। 164 में तो यही है आपका, क्या है? राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति है ना। मंत्री परिषद की जो है कि आपको नियुक्ति हो जाएगी। मतलब कि आपको हो जाएगा 1 2 3 4 हो जाएगा, 5वां नंबर आपका निकल गया बाहर इस गुट से, है ना। गुट से बाहर निकल गया। और देखिए कहाँ कहाँ पूछ ले है ये क्वेश्चन। 2011 यूपी मेंस में पूछा हुआ है, यूपी पीसीएस के मेंस में। अगले प्रश्न पे आते हैं। हाँ, ये आईएएस का भी पूछा गया प्रश्न है 2001 में, ठीक ना। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 61 में किससे संबंधित है? 61 महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग हो जाएगा, है ना। राष्ट्रपति पर महाभियोग हो जाएगा, है ना। अनुच्छेद जो है कि आपको 67 का ख में क्या है? 67 के ख में, 67 के ख में जो है लिखा गया है, ये लिखा गया है आपका, है ना। ये उपराष्ट्रपति को हटाने के बारे में प्रावधान किया गया है। 67 के ख में जो है कि आपको किया गया है। अनुच्छेद नंबर 94 में क्या? में तो राष्ट्रपति का कार्यकाल है ना सर। नहीं, 57 में है। वो जो आप देख रहे हैं ना, वो 57 की बात कर रहे हैं। 67 में जो है कि उपराष्ट्रपति से संबंधित हो जाएगा, है ना। 57 की बात करेंगे ना, 57 में राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन के बारे में व्यवस्था किया गया है। राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन 57 में। अनुच्छेद 94 की बात करेंगे, 94 में क्या होगा? 94 में स्पीकर को हटाना, है ना। स्पीकर जो लोकसभा का होता है उसको हटाना। और 90 की बात करेंगे, 90 में क्या है? तो 90 में जो है कि आपको हो जाएगा राज्यसभा में उपसभापति को हटाना, है ना। राज्यसभा के उपसभापति जो होते हैं उनको हटाने की बात जो है कि आपको कहा गया है। धीरे धीरे अनुच्छेद में बढ़ेंगे तो आपको सारा जो है डिटेल्स मिलते हुए चला जाएगा। अभी तो जहां तक पढ़े, अभी तो 36 तक पढ़े ना, इसलिए थोड़ा सा नहीं पता चल रहा होगा, हल्का सा, ठीक है। आगे चलते हैं। अनुच्छेद नंबर 323 में क्या है? 323 के ए बोल रहा है ना। 323 के ए में जो है कि आपको क्या है? तो ये जो है कि आपको प्रशासनिक जो है कि आपको अधिकरण की चर्चा की गई है। 323 के ए में किया गया है ना। 324 में बात करेंगे, 324 में निर्वाचन, कोई दिक्कत? नो सर। 330 की बात करेंगे, 330 में क्या है? 330 में जो है कि आपको लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का आरक्षण के बारे में व्यवस्था का प्रावधान जो है कि आपको किया गया है। और 320 की बात करेंगे, 320 में लोक सेवा आयोगों का कार्य क्या होगा, इसके बारे में जो है कि आपको चर्चा किया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न की संविधान संशोधन 368 में है क्या? सही है। वित्त आयोग 280। चलिए, वित्तीय आपातकाल 360 है क्या? 360, यस सर। अखिल भारतीय सेवा 312 है क्या? चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक का अनुच्छेद नंबर 148, ठीक है। वित्त आयोग 280, ठीक है। प्रशासनिक अधिकरण जो है कि आपको 323 का ए में है, ठीक ना। 323 के ए में है। और लोक सेवा आयोग की बात करेंगे 315, अखिल भारतीय लोक सेवा आयोग 315 में, ठीक ना। लेकिन अखिल भारतीय सेवा किस में था? अखिल भारतीय सेवा 312 में था ना। 312 में था, बिल्कुल सही है। 312 में जो है कि आपको था। अगला प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न मिला लीजिए, कौन सा सम्मिलित नहीं है बोल रहा है।
अंतर्राज्यीय परिषद 263 सही है क्या? 263 में सही अंतर्राज्यीय है, परिषद है क्या? बिल्कुल सही है। सही है वित्त आयोग 280 है, सही है। सही है। जी सही है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण जो है कि आपको 323 के बिल्कुल सही है। संघ लोक सेवा नहीं, यही जो है कि आपको न्यायाधिकरण नहीं, प्रशासनिक जो है कि आपको न्यायाधिकरण की चर्चा न्यायाधिकरण नहीं 323 में सर, नहीं ये करें। तो उसमें है, क्या बोलते हैं, प्रशासनिक अधिकरण की चर्चा है 323 के क में, न कि जो है कि 323 के न्यायाधिकरण क की में चर्चा है, है। न्यायाधिकरण की चर्चा 323 के क में है ना, यही हाँ, गलती है। यही जो है कि मतलब आपका एरर है। ट्रिब्यूनल संघ जो लोक है, सेवा आयोग जो है कि ट्रिब्यूनल आपको ना। 315 में है। देखिए आगे चलते हैं, यहाँ पे लिखना ही होगा, है ना। प्राधिकरण, न्यायाधिक प्राधिकरण 323 के क में है, और जो है कि आपको 315 में जो है कि अखिल लोक, अच्छा ठीक तो है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा इस प्रश्न को विकल्प को सी माना गया है, जबकि जो त्रुटिपूर्ण है, प्रश्नावली अतः यह कर दिया। मूल्यांकन से बाहर जो है कि आपको रखा गया है ना। और इसे देखा जाए तो इस सब का तो सब जो है कि आपको सब बिल्कुल सही सही, है, सब सही है। सब सही, सबका सब सही है ना। लेकिन सर हट 323 के क में तो वो न्यायाधिकरण ही है ना, और इसमें न्यायाधिकरण के दिया बारे हुआ में, है ये प्रशासनिक प्रशासनिक अधिकरण की न्यायाधिकरण। जो है कि आपको चर्चा की गई है। अधिकरण या न्यायाधिकरण में जो है कि बोला गया है, बिल्कुल सही है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों राइट है ना। अगला प्रश्न 21वां। 21वां प्रश्न क्या बोला सिन्हा जाए, देखिए। सर, हाँ बोलिए ना। सिन्हा सर बीच में तो एक क्वेश्चन करना चाहेंगे सर। बिहार के राज्यपाल अभी कौन है, मतलब सबसे पहले कौन थे? थोड़ा टॉपिक से हट के हम बात करेंगे, थोड़ा 2 क्वेश्चन है बस, इसके बाद कंटिन्यू करें। सबसे बिहार के पहले राज्यपाल मतलब कैसा बात करना चाह रहे हैं, मतलब कि किस टाइप का, मतलब कि बिहार राज्यपाल के बारे में बात, है ना। बिहार के पहले राज्यपाल कौन बने थे, ये पूछ रहे हैं। जयराम दास बिहार दौलत के, राम थे सबसे पहले, पहले हाँ सबसे वही पहले। थे जयराम दास जयराम दास दौलत राम, दौलत राम। है ना। ऐसे राज्यपाल जयराम दौलत ऐसे राम थे। पूछता है आप तो ये वर्तमान एमसी में कौन शीतलवाड़ है हो सर? जाएगा। एमसी अच्छा शीतलवाड़। हाँ, क्वेश्चन एक आया था, अच्छा। एमसी हाँ शीतलवाड़ नहीं तो अगर ऑप्शन जयराम में दास नहीं रहे। दौलत राम जो है ना, वो बिल्कुल सही है। हाँ उसके आप किस आधार से पूछ रहे हैं वही ना देखना पड़ेगा, है हाँ, ना। आधार पर नहीं होगा, सर, किस आधार आधार पर है। आधार सिंपल यही है। अब अच्छा वर्तमान तो में विश्वनाथ तब राजेंद्र हाँ, अर्लेकर है ना। और लेकर है, तो बिल्कुल सर सही, तब तो दोनों वो सर हो सही। मेरा जाएगा। पूछना यह है कि बिहार के हाँ, कौन राज्यपाल बने जो बाद में चलकर राष्ट्रपति भी बने थे? ये रामनाथ तो कोविंद। रामनाथ कोविंद भी है। रामनाथ कोविंद है। हम्म, रामनाथ हम्म। कोविंद थे, और एक व्यक्ति और थे जो जाकिर हुसैन थे, ये भी बात सही है। और जाकिर लेकिन हुसैन सर मेरा राष्ट्रपति, बिल्कुल सही। मेरा पूछने का तात्पर्य हम्म। यह था सर कि बिहार के कोई महिला राज्यपाल नहीं बनी, लेकिन बिहार की कोई महिला राज्यपाल नहीं बनी कि बनी है, ये पहले बताइए। अभी तक तो नहीं बना है अभी तक नहीं बनी है, बिहार बिल्कुल की सर। ना। महिला बिहार राज्यपाल की नहीं अभी कोई बनी। तक नहीं महिला, कोई, जी हाँ सिन्हा सर, नहीं अभी अभी तक तक नहीं बनी है। कोई नहीं बिहार का था। लेकिन ये बताइए कि बिहार की कोई महिला किसी राज्य की राज्यपाल बनी है? अगर बनी है तो हाँ किस बनी राज्य है, की बनी गोवा की बनी है, है ना मृदुला सर? सिन्हा है कर, क्या नाम है इसका, मुजफ्फरपुर की है ना। गोवा की राज्यपाल थी, कि नहीं है सर, ना। हम्म। गोवा के नाम शायद नहीं बताइए गोवा ना। में होंगी नहीं सर। है। कहाँ तो की ये हो कहाँ बताइए। की। जाएंगी। यही क्वेश्चन था सर मेरा पूछना, मतलब इसमें क्या ये सही है? राम दुलारी सिन्हा दे रहा है सर, ये सही है कि गलत है? क्या दे रहा है? राम दुलारी सिन्हा। राज्यपाल नहीं बनी, लेकिन बिहार की एक महिला केरल की राज्यपाल बनी। राम दुलारी सिन्हा दे रहा है, तो ये आंसर सही है सर कि गलत है? करो। इसका सर डिटेल्स नहीं पता है, तो ठीक डिटेल्स है, पता चलिए करें। चलिए सर। डिटेल्स नहीं सिन्हा जानना। सर सॉरी, बीच में क्लास को थोड़ा रोकने के लिए नहीं आगे नहीं कोई बढ़ाइए बात सर। नहीं, ठीक है है सर। ना। हाँ हाँ। कोई बात नहीं, लेकिन जानकारी। हमको जो याद है ना, गोवा की राज्यपाल थी, है ना, वो बिहार से ही संबंधित थी, है ना। केरल का ही शायद थी, लेकिन हाँ राम ठीक है, राम दुलारी दुलारी सिन्हा बिल्कुल सही है ना। ये विकिपीडिया भी इन्हीं को बता रहा है ना। राम दुलारी सिन्हा को केरल की राज्यपाल बनी थी, है ना। केरल की पता ना तो सर। रहा है। हाँ सर। हाँ, तो हो हाँ सकता है कि कहीं एक और महिला हो, देख लेंगे इसको जो है कि इसका भी हिस्ट्री एक बार चेक कर लेंगे। आगे ठीक है चलते हैं, सर, तब तक देख लें। बातों को आगे बढ़ाते हैं। 21 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 21वां प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित सही है, किसका सुमेल सही है। पहला बोल रहा है कि अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में क्या था? अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत जो है कि अस्पृश्यता आपको का था। अंत। न्याय समक्ष समानता, बिल्कुल सही, अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 78
संसद है ना, संसद का गठन जो है कि आपको किया गया है। ये तो बिल्कुल गलत दे रहा है ना, सब का सब गलत है ना, ये गलत है। 78 में जो है ना, 79 में तो संसद का गठन है, 80 में जो है कि आपको राज्यसभा, 81 में आपको लोकसभा, है ना, ये सब तो गलत दे रहा है। अनुच्छेद नंबर 192 में संसद द्वारा जो है कि वेतन और भत्ता, ये भी गलत है। और 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है ना, आपातकाल की उद्घोषणा, बिल्कुल सही है, आपातकाल की उद्घोषणा यही एक सही है ना। 192 में क्या है, राज्य विधान मंडल के सदस्यों की निहारताएं से संबंधित जो है कि प्रश्नों का विवेचना जो है कि आपको किया गया है ना, इसके बारे में चर्चा किया गया है। अब आते हैं आगे, आर्टिकल नंबर 215 में जिक्र किसका है? 215 में जिक्र किसका है? 215 सेवा का था ना? नहीं, 315 में अखिल भारतीय सेवा है ना, 315 में अखिल भारतीय सेवा था, ये 215 है, देखना पड़ेगा 215 में क्या क्या लिया है। 215 में लिया है उच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय, अच्छा उच्च न्यायालय अभिलेख बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल सही है। 215 में जो है कि हाई कोर्ट एक जो है कि अभिलेख न्यायालय होगा, इसके बारे में चर्चा किया गया है 215 में। और 216 में क्या किया गया, आप बताइए जरा, 216 बता दीजिए। 216 में जो चर्चा है हम बता देते हैं। 216 में जो चर्चा है, उच्च न्यायालय का गठन की बात किया गया है ना। 216 में सुनिएगा, 214, 215, 216 और 231 है ना, ये 4 अनुच्छेद हाईकोर्ट से संबंधित है। जरा चारों को समझा देते हैं, जरा समझ लीजिएगा। 214 में बोला गया है कि 214 में क्या बोला गया, पहले सुनिएगा। 214 में बोला गया है राज्यों के लिए हाईकोर्ट होगा, किसके लिए? एक राज्यों के लिए हाईकोर्ट होगा, ठीक ना। 215 में बोला गया है हाईकोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, क्या होगा? हाईकोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, 215 में बोला गया है। 216 में बोला गया है कि हाईकोर्ट 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट की स्थापना की जाएगी, ये बोला गया 216 में। सॉरी, 231 में बोला गया 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट होगा, ये 231 में है। और 216 में जो है कि बोला गया हाईकोर्ट का गठन किया जाएगा, इसके बारे में चर्चा 216 में जो है कि आपको किया गया। ठीक है, क्लियर हो गया? फिर से बोल देते हैं। 214 में हाईकोर्ट का गठन, 215 में हाईकोर्ट अभिलेख न्यायालय होगा, 216 में हाईकोर्ट जो है हाईकोर्ट का गठन किया जाएगा राज्यों के आधार पे, और 231 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट का निर्माण किया जाएगा, ये 231 में इसकी बारे में चर्चा किया गया है। 222 में क्या है, किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय तक हस्तांतरित करना, मतलब कि आपको यहाँ से ट्रांसफर करके वहां भेजना, वहां से ट्रांसफर करके वहां भेजना, ये 222 में चर्चा किया गया है। और 226 में विशेष रिट जारी करने की शक्ति उच्च न्यायालय को जो है कि आपको दिया गया है ना। 226 में जो है कि आपको हाईकोर्ट जो है कि आपको रिट जारी कर सकता है। और 227 में क्या है, सभी न्यायालय को सभी न्यायालय को अखिंत के उच्च न्यायालय की शक्ति जो है कि आपको दिया गया है, उसका जो है कि जांच कर सकता है उच्च न्यायालय, इसकी शक्ति जो है कि आपको दी गई है। आगे चलते हैं 23वां नंबर का सवाल। 23वां सवाल बोलता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है? केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। भाग 10 में क्या? ये जो है कि आपको अनुच्छेद नंबर किसमें है? अनुच्छेद नंबर 241 में है। किसमें है? 241। हाँ, आर्टिकल 241 में जो है कि आपको क्या है, केंद्र शासित प्रदेश जो होंगे, जैसे दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, लक्षद्वीप हो गया, वैसे सब केंद्र शासित प्रदेश के लिए हाईकोर्ट होगा। इसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 241 में जो है कि आपको किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिला देना है, चलेगा। अनुच्छेद 76 क्या बोलता है? कब से करवा रहे हैं? नहीं है, घटना चक्र का सीरीज चल रहा है, इसमें जो है कि सारा जो है कि आपको आ जाएगा, है ना। बीपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपीएससी, सबका जो भी प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन है ना, सब कुछ जो है कि आपको चल रहा है। ये पॉलिटी फाउंडेशन का जो है कि सेशन है ना, स्पेशल जो है कि ये घटना चक्र का नहीं है। पहले टॉपिक हो रहा है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर जो है कि अभी हो रहा है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 76 में किसका चर्चा किया गया? अनुच्छेद 76 में का महान्यायवादी, हाँ, भारत का महान्यायवादी की चर्चा जो है कि आपको किया गया। 148 में क्या है? 148 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक है क्या? सीजीए। हाँ, सही है, चलिएगा। उसके बाद बताइएगा 75 का सेक्शन 1 में क्या है? 75 के सेक्शन 1 में मंत्री की केंद्रीय जो है कि मंत्रियों की नियुक्ति जो है कि आपको किया गया है, सही है। और 131 में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय जो है कि आपको क्षेत्राधिकार है, मूल क्षेत्राधिकार है ना, मूल क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय का है। ये जो है कि 131 में जो है कि आपको चर्चा किया गया। आगे आता है अगला प्रश्न, सुनिएगा। विधि के सम्मुख समानता, ये किसमें है? 14 में है क्या? 14 14 में है।
कार्य करने का अधिकार, कार्य करने का अधिकार किसमें है? 41 41 में है। अगला है कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थिति किसमें है? 42 में होगा। सही है। बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य करना है किसमें है? 45 में। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या बोलता है? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? है ना। अनुच्छेद 71 के क किससे संबंधित है? नागालैंड से। बिल्कुल सही है, नागालैंड से संबंधित है। 71 के ख किससे संबंधित है? असम से। असम से। ख के बाद ग किससे संबंधित है? ग सी मणिपुर हो जाएगा सर। सी मणिपुर है ना, मणिपुर से। और डी की बात करेंगे, डी किससे है? डी जो है कि आपको आंध्र प्रदेश से है। आंध्र प्रदेश। डी के बाद ई जो है कि ई होगा आंध्र प्रदेश के विश्वविद्यालय से होगा, आंध्र प्रदेश के विश्वविद्यालय से, है ना। और ई के बाद एफ की बात करेंगे, एफ जो है कि आपको सिक्किम से होगा, ठीक ना। एफ के बाद जी की बात करेंगे, जी जो है कि आपको मिजोरम से होगा। एच की बात करेंगे, एच होगा अरुणाचल प्रदेश से होगा। आई की बात करेंगे, आई गोवा से होगा। और आई के बाद जे की बात करेंगे, जे जो है कि आपको कर्नाटक से होगा। किससे? कर्नाटक से जो है कि आपको होगा, ठीक ना, कर्नाटक से होने वाला है। चलिए ये भी टॉपिक समाप्त हो गया। अनुसूची आते हैं, अनुसूची का पहला प्रश्न देख लेते हैं। आइए चलते हैं। पहला प्रश्न बोल रहा है कि भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां कितनी है? 12 को। 12 चलेगा, लेकिन मूल संविधान में कितना था? मूल संविधान में 8 था। 4 को जो है कि आपको बाद में जो है कि आपको जोड़ा गया था, ठीक ना। यस सर। वो जो सर बोल रहे थे ना एमसीसी तलवाड़ सर, तो ये भारत के प्रथम अटॉर्नी जनरल थे ना सर? हाँ अटॉर्नी जनरल थे एमसीसी तलवाड़, सही बोल रहे हैं, अटॉर्नी जनरल थे। अगला है कि भारतीय संविधान में अनुसूची है 12, रिपीट क्वेश्चन है, 12 हो जाएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में 20 भाग हैं, गलत है कि सही है? गलत है। कितना भाग है? 22 भाग जो है कि आपको है। भारतीय संविधान में कुल 390 अनुच्छेद है, गलत है सही है? गलत है। 450 प्लस जो है कि अनुच्छेदों है ना। अगला है कि भारतीय संविधान के 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची को जो है कि आपको संविधान संशोधन करके जोड़ा गया, बिल्कुल सही है। क्या जोड़ा गया था ना? 8 के बाद जो भी हुआ है सबका संविधान संशोधन ही हुआ है ना, संविधान संशोधन हुआ। 3 इसका सही हो जाएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुसूची कौन से अनुसूची में दी गई एक राज्यों के नाम की सूची और उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा को जो है कि आपको देता है ना। पहला हो जाएगा भारत राज्यों का संघ हो जाएगा पहला, है ना। भारत राज्यों का संघ है, पहले अनुसूची में जो है कि इसकी चर्चा जो है कि आपको की गई है ना। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में से एक को अवश्य संशोधित किया जाना होगा। किसको संशोधित किया जाना होगा? पहली अनुसूची को जो है कि आपको किया जाना होगा, है ना। भारत राज्यों का संघ वाले अनुसूची को जो है कि आपको किया जाना होगा। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचना करती है, किसकी विवेचना करती है चौथी अनुसूची? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। किसको? राज्यसभा में सीटों का आवंटन के बारे में जो है कि आपको बोलता है ना, राज्यसभा में। चलिएगा अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के 33 अनुसूची निम्नलिखित में से क्या उपबंध करती है? संघ के मंत्री के वित्त पद के बारे में शपथ है ना। संघ के मंत्री पद के बारे में शपथ है। तीसरा जो है कि आपको शपथ से संबंधित है। किससे संबंधित है? शपथ, बिल्कुल सही है, शपथ से है। दूसरा बोल रहा है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ से संबंधित है, गलत है सही है। इसमें जो है कि आपको इसका भी है। तीसरा बोलता है कि भारत के राष्ट्रपति की शपथ के संबंध का प्रारूप किया गया है, सही है गलत है? राष्ट्रपति का शपथ है क्या? राष्ट्रपति का शपथ नहीं है, ठीक ना। और चौथा बोलता है कि संसद के सभी सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप किया गया है, सही है? हाँ सही है। सही है। चलिएगा सुन लीजिएगा, तीसरी अनुसूची में किसका किसका शपथ के बारे में जो है कि आपको वर्णन किया गया है ना, ओथ के बारे में। संघ के मंत्री का, संसद का, है ना। उसके बाद संसद सदस्यों की, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का, CAG का, राज्यों के मंत्री का, विधानसभा सदस्य, चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी का, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का, ये सबका शपथ ग्रहण के बारे में चर्चा किया गया है। यहाँ पे राज्यपाल आया कहीं? राष्ट्रपति कहीं आया क्या? नहीं आया। और ये जब जाके टॉपिक खोल के देख लीजिएगा, ये भी बात हम लिखवा दिए थे, किसका किसका शपथ ग्रहण के बारे में चर्चा किया गया है, जाके खोल के देख लीजिएगा।
ठीक है, अंदर से थोड़ा सा प्रश्न उठा लिया। अगला प्रश्न है, राज्यपाल को भी चला सकता है नहीं सर? राज्यपाल का नहीं है तीसरी अनुसूची में शपथ ग्रहण का वर्ण। अंदर से थोड़ा सा है ये, है ना, अंदर से है। अगला प्रश्न है कि भूमि सुधार, ये भूमि सुधार क्या नंबर में है? भूमि सुधार ये सर 9वां नंबर पे है। 9वां में है। 9वां में हो जाएगा, है ना, 9वां पे हो जाएगा। अगला है कि भाषा किसमें है? भाषा तो 8वीं में था ना, 8 अष्टम में, में ना, अष्टम में। चलेगा। राजभाषा किसमें है? राजभाषा, राज्यसभा, चतुर्थ सॉरी में, राज्यसभा, 4 में, चतुर्थ में 4 राज्यसभा है। में, और जनजातीय क्षेत्र के बारे में जाति ये जो है कि आपको पंचम में, 6 अष्टम में, 5 में और 6 में मणिपुर और 5 4 में भी है। राज्यों का है। सुनिएगा, 5 में जो है कि आपको पूरा ऑल ओवर इंडिया में जो है कि आपको, है ना, एससी का प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया है ना, अनुसूचित जाति के बारे में किया गया है ना। और 6 में पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में अनुसूचित जाति के बारे में जो है कि आपको बात कहा गया है। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। हाँ, भाग रहा है इतना स्पीड से। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 7वीं अनुसूची, 7वीं जो है कि आपको सूची से संबंधित है। किससे है? सूची से, है ना, सूची से जो है कि आपको संबंधित है। 8वीं जो है कि आपको भाषा से, भाषा से। भाषा 7वीं शक्ति। 9वीं जो है कि आपको किससे है? दल बदल, दल बदल। हाँ सर, दल 9वीं बदल। दल बदल कहाँ है? 10वीं में अच्छा, हो जाएगा 9वीं जो है कि सर। भूमि सुधार होगा, भूमि दल सुधार, सुधार है। बदल हाँ से। भूमि सुधार, भूमि सुधार होगा। और 10वीं होगा दल बदल होगा, दल बदल होगा। ठीक ना, अब मिला लीजिए तो कौन कौन दिया है ना। सी दिया है ना, तो 1 का 3 लिया है। 1 का 3 में क्या है? 1 का 3 में जो है कि आपको विधायी शक्ति है, 7वीं में सूची है, ठीक है। 8वीं में जो है कि आपको भाषा है, 9वीं में जो है कि आपको अधिनियम का अनिवार्य विधिता किया गया, 10वीं में दल बदल किया गया। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न बोल रहा है मिलाने के लिए 7वीं, फिर से रिपीट है। 7वीं में क्या है? सूची है ना, सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। तीनों सूची 8वीं में है। भाषा, भाषा 9वीं में कुछ अधिनियमों का अधिनियम, भूमि सुधार, भूमि विधिमान्य सुधार, करें। हाँ वही है, अधिनियमों का विधि मान्यकरण है। और 10वीं में जो है कि आपको दल बदल। रिपीट क्वेश्चन हो गया, रिपीट। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न क्या बोलता है? 11वां प्रश्न बोलता है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया? जवाहरलाल नेहरू। और 9वीं अनुसूची में क्या था? 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार अधिनियम था। क्या था? भूमि सुधार अधिनियम था, सुधार अधिनियम। चलिएगा अगला प्रश्न बोलते, अगला प्रश्न है कि दिखाइए सर, आंसर नहीं दिखाइए ना सर। चलिए आंसर छिपा देते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया था। कैवी अनुसूची में? 9वीं अनुसूची में जो है कि आपको किया गया था। सही है, 9वीं में किया गया था। अगला प्रश्न सुनिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। सही है, गलत है क्या? गलत है सर, गलत। 9वीं में चलेगा। दूसरा सुनिएगा, हाँ दूसरा सुनिएगा। 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता की परीक्षण हेतु किसी न्यायालय के द्वारा जो है कि आपको नहीं किया जा सकता है और उसके ऊपर जो है कि कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है। सही है, गलत है? ये भी गलत है। ये जो है कि आपको लिया जा सकता है, किया जा सकता है। क्या लिया है? ऑप्शन नंबर 1 लिया है। केवल जो है कि कथन 1 जो है कि आपको सही है, मतलब संसद जो है कि इसको डाल सकती है। लेकिन ये जो 2 बोल रहा है कि इस पे जो है कि आपको कोई न्यायालय इस पे एक्शन नहीं ले सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। न्यायालय इस पे एक्शन ले सकता है। और इसी का तो केस गया था ना। कौन सा केस था? तो ये केस था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का, है ना। यही जो है कि आपको केस गया था, है ना, भूमि से संबंधित जो है कि आपको था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कोयलो केस भारत के संविधान में किस अनुसूची से संबंधित है? कोयलो केस, ये जो है कि आपको 9वीं अनुसूची जो है कि आपको संबंधित था। ये भी जो है कि भूमि सुधार से जो है कि आपको संबंधित था। अगला प्रश्न है कि संघ सूची में कितना विषय? 100 गो। 97 को पहले था, वर्तमान में जाकर 100 हुआ है। ठीक ना? हाँ सर,
नहीं, पहले जो था वो आपको 97 था, वर्तमान में 100 है, तो ये पहले वाला दे रहा है, ठीक ना। ये किसका वाला दे रहा है? पहले वाला दे रहा है। राज्य सूची में पहले कितना? पहले 100 था, अभी 97 कर दिया गया है। नहीं, आप अभी तो 100 हुआ ना। पहले तो 97 था। पहले जो है कि आपको 97, पहले जो है कि आपको 97 था, अब जो है कि वर्तमान में इसका 100 हो गया है, ठीक ना। लिख देते हैं जी सर। राज्य सूची की बात करेंगे, राज्य सूची में पहले कितना था? 47। पहले 66 था, अब जो है कि आपको 61 हो गया है। कितना हो गया? 61 हो गया। असंवर्ती की बात करेंगे, संवर्ती में पहले था 47 था, अब कितना हो गया? 5 को बढ़ जाएगा, 52 को हो जाएगा, ठीक ना। 52 को जो है कि आपको हो जाएगा, मिला लीजिए। संघ के लिए 97 ठीक है, राज्य के लिए 66 हो जाएगा, संवर्ती के लिए 47 हो जाएगा। मिल गया। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यही दिया है ना। वर्तमान में जो है कि आपको देखिए वर्तमान में गणना के अनुसार 98 दे दिया है, इसमें जो है कि 69 दे दिया है, और इसमें जो है कि 52 दे दिया है ना। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान के, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है। आर्थिक योजना किसका विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, इनमें से कोई नहीं। संघ सूची को होगा आर्थिक योजना। संवर्ती सूची का जो है कि आपको होने वाला आर्थिक गणना जो है ना, इस पे राज्य भी कानून बना सकता है और जो है कि संघ भी बना सकता है ना। अगला प्रश्न है कि आर्थिक गणना जो है कि भारतीय संविधान के किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? संवर्ती के अंतर्गत। संवर्ती सूची। चलिएगा, अगला प्रश्न है कि जानवरों के प्रति क्रूरता को रोकथाम के लिए भारतीय संविधान में किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? क्रूरता के लिए संवर्तीय होगा। क्रूरता दोनों से संबंधित होगा, राज्य भी ऐसा कर सकता है कानून, और संघ भी बना सकता है, दोनों बना सकता है ना। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में जो है कि आपको कौन सा विषय संवर्ती सूची में है? संवर्ती सूची में कौन सा है? आपराधिक मामला है, विदेश मंत्रालय है, पुलिस है, या जो है कि आपको रेडियो टेलीविजन है? आपराधिक मामला। आपराधिक मामला जो है कि आपको हो जाएगा। विदेश मंत्रालय तो संघ का विषय हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। रेडियो टेलीविजन जो है कि आपको संघ का हो जाएगा, ठीक है। पुलिस हो जाएगा राज्य का। पुलिस किसका हो जाएगा? राज्य का हो जाएगा। आपराधिक मामला जो है कि आपको दोनों का जो है कि आपको होने वाला है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा मत भारत के संविधान की संवर्ती सूची में है? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन संवर्ती का विषय है क्या? सही है। संवर्ती का। लोक स्वास्थ्य स्वच्छता ये राज्य का है। किसका है? राज्य का। ये गलती लग रहा है, यही सही लग रहा है हमको। आगे देख ही लेते, 2 और ऑप्शन होगा ना इसका। अगला है कि प्रति व्यक्ति कर, ये जो है कि आपको किसका है? राज्य का है। और जो है कि निखात निधि जो है कि आपको संघ का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर जो है कि आपको होने वाला है। अगला प्रश्न सुनिएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची का विषय है क्या? राज्य का सर। हाँ है। राज्य सूची का है। जनसंख्या संघ का है क्या? हाँ है। अच्छा, जनगणना है संघ का। जनसंख्या जो है कि आपको है, जनसंख्या नियंत्रण जो है कि आपको संवर्ती में है ना। उसको राज्य भी बना सकता है और संघ भी बना सकता है। अगला है कि राज्यसभा में सीटों का बंटवारा दूसरी अनुसूची में है क्या? गलती ये लग रहा है हमको। सर गलती है, चौथी में है। किसमें है? चौथा में लग रहा है। दल बदल 9वां में कि 10वां में? 10वां में दल बदल है, 9वां में तो भूमि सुधार है। चलिए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संवर्ती में है ना? संवर्ती में शिक्षा लग रहा है क्या? संवर्ती में शिक्षा जो है कि आपको संवर्ती में है। और रक्षा तो हो जाएगा आपको संघ का विषय है ना। कृषि जो है कि आपको किसका है? राज्य का विषय है। और पुलिस जो है कि आपको राज्य का है, राज्य का विषय। अगला प्रश्न है कि शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे संवर्ती सूची का हस्तांतरित कर दिया गया। कैवा नंबर का संविधान संशोधन के तहत किया गया? 42वां संविधान संशोधन के तहत हाँ किया गया। था ना? नहीं 42 था, बिल्कुल सही है। 42 के तहत में 5 को निकाला गया है ना जी सर। और संवर्ती राज्य सूची से निकालकर संवर्ती सूची में डाल दिया गया है ना। 42 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो है कि आपको कहा जाता है ना। उसी में बहुत सारा संविधान संशोधन किया गया था है ना। लघु संविधान भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से संवर्ती सूची में हस्तांतरित कर दिया गया है? राज्य सूची से कहाँ ले गया? संवर्ती में। हाँ यही जो है कि आपको 42 के तहत 42 ले गया है, ठीक ना। 42। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में युग्म में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है?
पहला बोल रहा है कि वन, वन किसका बारे में चर्चा करता है? संपत्ति के बारे में। चलेगा। शेयर बाजार किसके बारे में? शेयर बाजार ये तो संघ के बारे में होगा, ये संघ होगा, ये संघ न होगा। शेयर बाजार जो है कि आपको संघ न करता है। डाकघर बचत जो है कि आपको संघीय सही है। जन स्वास्थ्य राज्य सही है ना, यही गलती है। शेयर बाजार वाला ही गलती है, संघ हो जाएगा, ठीक ना, संघ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसको भी सम्मिलित करना है। अगला है समवर्ती सूची के अंतर्गत और अवशिष्ट सूची के अंतर्गत राज्य और केंद्र, है ना। अंतरिक्ष अनुसंधान ये केंद्र सूची का विषय हो जाएगा क्या? चलिएगा, सही है। अगला है कि पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था राज्य सूची का हो जाएगा, राज्य का। सही है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन ये किसका हो जाएगा? समवर्ती का हो जाएगा। और अवशिष्ट में जनगणना को रख दीजिए। गलत है सर। अच्छा, अवशिष्ट में जनगण और अंतरिक्ष को रखा है, अवशिष्ट में रखा है, अवशिष्ट में, ठीक है। जनगणना को अच्छा, इसी को रखा है। अच्छा, इसी को रख लिया है ना, इसीलिए गलती हो गया। सब वही अवशिष्ट में। चलिए ठीक है, ये तो लग ही रहा था लास्ट में, लेकिन पकड़ा ही गया था, है ना, पकड़ा गया था। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? राज्य के नीति सिद्धांत है बिल्कुल, अनुच्छेद 45 में तो इसका चर्चा किया गया है, 45 में है ना। 45 ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकाय, है ना। पंचम अनुसूची, 5वीं अनुसूची में किसकी चर्चा है? 5वीं में अनुसूचित बताइए। जनजाति 5वीं में राज्यसभा था या 4वीं में राज्यसभा है? 5वीं में SC ST का प्रशासन है, ST का सर, ST चलेगा। 5वीं के बाद षष्टम में दे रहा, अष्टम में दे रहा। अष्टम में किसका चर्चा है? राज्य अष्टम में जो है कि आपका किसका है बताइए? अष्टम में भाषा सर, भाषा। 7वीं में सूची है, सूची। क्या लग रहा है इसका आंसर लिया है? 1 2 3 4 5 सब में जो है कि आपको चर्चा किया गया है। किसका है ना, सब में चर्चा किया गया है। कौन सा प्रधान शिक्षा पर प्रभाव डालता है? अच्छा, तो ये भाषा से भी है, शिक्षा का प्रभाव है। 7वीं जो है कि SC ST के बारे में चर्चा किया गया, इसमें भी प्रावधान किया गया है। शहरी स्थानीय में भी है, राज्य के नीति सिद्धांत में तो है ही है, ठीक। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुसूची दल बदल निरोध कानून विषयक है? कौन सा दल बदल? 10वीं है ना, 10वीं। संविधान संशोधन कौन सा था 10वीं के लिए? 52वां नंबर का, 1985 में जो है कि आपको हुआ, ठीक ना, ये का हुआ। अच्छा, आया। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोध कानून को रखा गया है? 10वीं में, 10वीं में रखा गया है। अगला प्रश्न बोल रहा है, अगला प्रश्न एक बार 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल। फिर रिपीट, कितना रिपीट कर रहा है? अगला भारतीय 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल, रिपीट। अगला भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? बीमा का, गैस का, जनगणना का या बैंकिंग का? जनगणना हो जाएगा कि गैस हो जाएगा? गैस हो जाएगा। गैस के बारे में जो है कि आपको नहीं किया, आंसर दिख रहा है, तब कैसे करे उसको, तो इतना जूम करके रखे हुए। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है कि आपको भारतीय संविधान में संघ सूची से संबंधित नहीं है? रक्षा, रेलवे, कृषि या वैदेशिक मामला? कृषि सर, कृषि ना होगा, रेलवे तो होगा ही, रेलवे तो संघ, हाँ कृषि होगा, कृषि राज्य का है, राज्य का होगा। रेलवे तो केंद्र का है ही। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है कि आपको राज्य सूची में जो है कि आपको सम्मिलित उल्लेखित है, कौन है? रेलवे पुलिस हो जाएगा, रेलवे पुलिस हो जाएगा, है ना। रेलवे पुलिस देखते हैं ना कि राज्य के अंतर्गत जो रेलवे पुलिस जो जाती है, एक RPF होता है जो वो जो है कि आपको सेंट्रल के अधीन काम करता है, और एक राज्य स्तरीय पुलिस होता है जो रेलवे में जाता है ना, वो जो है आपको है, उसी के बारे में जो है कि आपको बोला गया। GRP जिसे बोलते हैं सर, GRP। हाँ, GRP सही बोल रहे हैं, GRP उसको कहते हैं, है ना। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा जो है कि आपको राज्य सूची में है? रेलवे पुलिस, रिपीट क्वेश्चन है, हो जाएगा रेलवे पुलिस इसका आंसर।
अगला प्रश्न जो है कि आपको देखिएगा, पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत है? पंचायती राज तो राज सूची के अंतर्गत है। राज्य सूची। चलिएगा अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है? समवर्ती सूची में शामिल है। दंड प्रक्रिया, पुलिस, लोक व्यवस्था या कारागार? समवर्ती में बोल रहा है, समवर्ती में दंड प्रक्रिया जिसको आईपीसी कहा जाता है ना, ये जो है कि आपको होगा, है ना, समवर्ती सूची में जो है कि आपको होगा। क्या कि पुलिस तो हो जाएगा, लोक प्रशासन राज्य सूची, कारागार मतलब जेल राज्य सूची का हो जाएगा, है ना, ये तीनों राज्य का सही है, यही लिया है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न जो है कि आपको क्या बोलता है? अगला प्रश्न बोलता है कि विवाह, विवाह विच्छेद मतलब कि तलाक, है ना, गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत किसमें शामिल है? समवर्ती सूची में जो है कि आपको शामिल है ना, समवर्ती में जो है कि आपको शामिल है। शादी करना, शादी का तलाक होना, गोद लेना बच्चा को, ये सब समवर्ती सूची के अंतर्गत जो है कि आपको आता है ना। अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में किस सूची में प्रविष्ट से संबंधित है? विधान मंडलों का निर्वाचन से संबंधित है। कौन कौन है? सूची 1 का प्रविष्ट 72 और सूची 2 कथी लग रहा है? इसका आंसर क्या लिया देखें, नहीं बुझा रहा है इसको, पढ़ देते हैं इसका डिटेल्स। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची सूची 1 में संघ सूची में प्रविष्ट जो है कि 72 संसद के लिए राज्य विधान मंडलों के तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद के निर्वाचन, निर्वाचन आयोग तथा सूची 2 में राज्य सूची में प्रविष्ट 37 संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंध के अधीन रहते हेतु राज्य विधान मंडल के लिए निर्वाचन का संबंध राज्य विधान मंडल के निर्वाचन से जो है कि आपको है ना। ये अंदर से थोड़ा सा ज्यादा घुस गया है। आगे तो एमपीपीसीएस का पूछा गया प्रश्न है 2000 ईस्वी में, है ना, 2020 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि सरकार द्वारा निशुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में उल्लेखित है? ये जो है कि आपको 7वीं अनुसूची में जो है कि आपको उल्लेखित है, 7वीं में, सूची में न वर्णन है इसका, है ना, शुल्क से संबंधित है। अगला भूमि सुधार अधिनियम विषय किसमें है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती? राज्य सूची। भूमि सुधार राज्य सूची में, ठीक है। कितना क्वेश्चन दिया है इसमें? अभी आते हैं आगे, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारतीय संविधान, भारत के संविधान किस अनुसूची के अंतर्गत जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों के अंतर्गत अंकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? किसके अंतर्गत किया जा सकता है? 5वीं के अंतर्गत। दिख रहा है 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची। अब इसको कितना जूम करें? थोड़ा सा और जूम करते हैं, देखते हैं तब कहीं आंसर ना दिखे। इसमें तो आंसर दे दिया है तो क्या ही कर सकते हैं। नीचे छिपा दे रहा है, ठीक है, नीचे छिपा दीजिए। देखिए अब तो जूम कर दिए। अगला प्रश्न सुनिएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष चौथी में हो जाएगा? चौथी तो दिया ही नहीं, 5वीं ले लीजिए, तो फिर 5वीं ले लीजिए, 5वीं हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है आप देखिए, अब आंसर नहीं दिख रहा है। भारत के संविधान के 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची में उपबंध निम्नलिखित में से किसके लिए जो है कि किए गए हैं? अनुसूचित जनजाति के हितों में संरक्षण के लिए किया गया है, बिल्कुल सही है ना। अगला है कि राज्य के बीच जो है कि सीमाओं का निर्धारण के लिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पंचायत की शक्ति प्राधिकार दायित्व के लिए, नहीं। सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों के संरक्षण के लिए, नहीं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? सही है जी सर, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फिर तो दिख ही रहा है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में अनुसूची 6 में किस राज्य में लागू नहीं है? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा का छांट दीजिए। उसका देखिए तो कोई दिख रहा है क्या? मणिपुर में नहीं। चलिए हटाइए मणिपुर, वो देसी का आ गया, खत्म है, अब हो गया। अगला प्रश्न तीसरा नंबर 46 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि भारतीय संविधान के 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन है? ये 4 गो राज्यों को निकाल दीजिए, असम, मेघालय, मणिपुर, डी त्रिपुरा। चलिए डी, अब बी ना होगा, डी का ये अरुणाचल हो जाएगा, तो हो ही नहीं जाएगा, है ना। डी नहीं, बी हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा। अच्छा, हमको सुनाई गलती दिया। भारतीय संविधान के 6ठी अनुसूची में प्रधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू नहीं है? 6ठी 4 गो राज्यों को छांट के निकाल लीजिए, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सब में सब लागू है। चलिए तीनों में है ना, तीनों तो है ही, लागू है। अच्छा नहीं, हम बोल दिए ना, है ना, त्रिपुरा में नहीं होगा।
अच्छा सुनिए क्या बोल रहा है कि भारतीय संविधान के 6ठी अनुसूची में प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होता है। अच्छा त्रिपुरा में केवल लागू है, असम है, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, नागालैंड नहीं है, ना सिक्किम है। ठीक तो है, ठीक है, त्रिपुरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के जो है कि 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किसका प्रावधान किया गया। 11वीं में किसका है? पंचायती राज का। पंचायती राज का 11वीं में, 12वीं में नगर पालिका। नगर पालिका 11वीं में जो है कि आपको कुल कितने विषय हैं? 29 कार्य क्षेत्रों को रखा गया है। और 12वीं के लिए कितने कार्य क्षेत्र हैं? 12वीं के लिए 18 कार्य क्षेत्र है। कितना है? 18 कार्य क्षेत्र को रखा गया है। उद्देशिका है। अब उद्देशिका से आगे हम लोग को देखना है, पेज नंबर 50 तक जो है कि हम लोग पहुंच चुके हैं, है ना। 80 के आसपास जाना है, हो जाएगा कल या परसों में जो है कि ये समाप्त कर देंगे, है ना। इससे जो है कि आपको दोनों जो है कि आपको होते हुए चला जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।